साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज़। और आज जो मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती सुषमा सजवान चौधरी जी से। सबसे पहले चौधरी मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि उत्तराखंड में देवभूमि में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और कल जो है केदारनाथ जी के कपाट भी खुलने हैं। और जैसे कहा गया कि जो चार धाम यात्रा शुरू हुई है इससे उत्तराखंड देवभूमि को चाहे आस्था के रूप में, चाहे संस्कृति के रूप में और चाहे आर्थिक तंत्री मजबूती के रूप में ये माना जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, चार धाम यात्रा शुरू हुई है, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। पुराने समय से, देवों के समय से, राजाओं के समय से, उससे पहले ऋषियों के समय से ये चला आ रहा है चार धाम यात्रा। और देवभूमि बोला जाता है उत्तराखंड को, तो देवभूमि है और वो चली आ रही जो प्रथा है वो आज तक चल रही है। और चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, कल केदारनाथ जी के भी कपाट खुल जाएंगे। तो इस जो चार धाम यात्रा है, जब पहले से भी ये था, ये चलती थी, तो आर्थिक स्रोत भी जो है सब तरह का, सामाजिक, राजनीतिक, सभी तरीके से ये देश को आगे बढ़ाती थी। तो आज भी वही है कि अगर जितने यात्री आएंगे, जितना चार धाम यात्रा अच्छे से आगे बढ़ेगी, तो एक ईश्वर की जैसे कार्य है, आस्था है, लोगों का विश्वास है। और जो है ये पहले से जो चला आ रहा है तो झूठ नहीं है, शास्त्रों में भी है। और इसी तरह की यात्राएं चलती रहती हैं, कुंभ मेले होते रहते हैं। तो ये यात्राएं जो शुरू हो गई, तो इसमें सरकार का भी ये है कि अधिक से अधिक वो व्यवस्था कर रही है और अच्छी व्यवस्था करें, क्योंकि आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ेगा हमारा देश, हमारा राज्य। यहाँ के बच्चों को काम मिलेगा, क्यों बेरोजगारी भी बहुत है। तो इसमें क्या है, चार धाम यात्रा जब शुरू होती है तो जितने भी जैसे गाड़ी चलाने वाले हैं, कोई घोड़ा खच्चर वाले हैं, कोई और खान पान की व्यवस्था करने वाले हैं, कपड़ों से संबंधित है, और भी सामान जो मंदिरों के आसपास बिकता है उससे संबंधित है, मतलब सभी तरीके से आर्थिक रूप से इंसान आगे बढ़ता है, राज्य आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। तो ऐसी जो चार धाम यात्रा है, इसमें व्यवस्था अभी से कई जगह हम पढ़ रहे हैं शुरू हो गई है, शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि नीति माणा में भी बहुत कार्य आगे बढ़ा रहे हैं उस जगह को। तो ये रास्ते इस समय भी जैसे हैं, हम पहले भी मैंने बोला था कि हम देख के आए हैं, पहाड़ों में जाके आए हैं, त्रियुगी नारायण देख करके आए, मंदिर, वहाँ 7 फेरे भी हमने लिए हैं। वहीं हमारी दीदी की बेटी की शादी थी, उसके बाद जितने लोग गए थे सभी ने वहाँ, किसी ने 1 फेरा, किसी ने 3 फेरे, वो लेते रहे, क्योंकि वहाँ पे प्रतिदिन शादी होती है। शिव पार्वती का वहाँ विवाह हुआ था और जो है उसमें उसको इतना पवित्र माना जाता है कि हर कोई वहाँ जा कर के फेरे लेता है। पूरी व्यवस्था वहाँ रहती है, पंडित वगैरह सब होते हैं, सामान वहाँ पे होता है, अपना खरीदें और अपना व्यवस्था अपना करें। तो ये जो है वहाँ तक भी यात्राएं जो चलती हैं, तो रास्ते उसके लिए बहुत अच्छे चाहिए। क्योंकि वहाँ के लोगों का भी रोज़गार यही है कि सामान उनका कोई ख़रीदे, वहाँ का जो है सड़कें अच्छी हों, वहाँ पे जो है बच्चों को रोज़गार हो। तो ये रोज़गार जो है तभी होंगे जब हमारे मंदिर बड़े सुंदर और अच्छे बनाए जाएंगे, उनके आसपास गौशाला की व्यवस्था होगी, उनके आसपास जो है भंडारे चले, प्रतिदिन के भंडारे चले, आश्रम हो, वृद्ध आश्रम हो, जो ये भीख वगैरह मांगते हैं ये सब प्रथा बंद हो और लोगों को काम मिले। इतने मंदिर हैं देश में विदेश में सब जगह मंदिर हैं, और उनमें कार्य इस तरह से होना चाहिए, जितने भी मंदिर हैं सबको सरकार सहयोग करे, व्यवस्था करे और बेरोजगार बच्चों को वहाँ काम दे, जो जहाँ का रहने वाला वहीं उसे काम मिल जाए। तो उससे क्या है, उसको इधर उधर नहीं जाना, परेशानी नहीं उठानी। कहीं किसी को खाना बनाने का काम मिलेगा, किसी को गाय संभालने का मिलेगा, किसी को गाय को खाना खिलाने का मिलेगा, किसी को जो है देखभाल करने का मिलेगा, किसी को वहाँ सामान बिक्री करने का, मतलब सब तरह से वहाँ संपन्न है। अगर सरकार भी ध्यान दे दे, रास्तों को बढ़िया करा दे, तो पर्यटक भी उतने ज़्यादा आएंगे और चार धाम यात्रा तो अच्छी होगी। ये मंदिर भी जो रख रखाव मांग रहे हैं, देखभाल मांग रहे हैं, तो इनको ज़रूरत है बिना बोले इनकी तरफ ध्यान देने की। वहाँ के प्रधान, वहाँ के जो हमारे सांसद हैं, वहाँ के जो हमारे विधायक हैं, तो वो इस तरह की बातों को देखें
कि ये मंदिर उपेक्षित क्यों छूटे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है, जब हमारे अंतर्गत आता है, हमारी विधानसभा या हमारे सांसद के अंतर्गत वो जगह आती है, प्रधान के अंतर्गत आती है, तो उस जगह की व्यवस्था करना, उसको सुंदर बनाना, उसका रख रखाव करना और वहाँ की सड़कों की देखभाल, उनको अच्छा बनवाना उनका काम हो जाता है। और गांव वालों का भी दायित्व है कि वो उसके अच्छे से प्रयोग करें, वहाँ कूड़ा ना करें। ऐसे ही हमारे जो चारधाम यात्रा में अब लोग आने लग गए हैं, तो उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि भाई आओ, लेकिन वहाँ की सुंदरता को ख़राब नहीं करो। वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं फैलाना है। बड़ी आस्था के संग घर से चलें कि हमें मंदिर में जाना है या हमें चारधाम यात्रा में जाना है, तो हमें किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की अंदर होनी चाहिए। मैडम जैसे कि आप भी, जैसे चार धाम यात्रा ये शुरू हो चुकी है, आप भी कई धामों में जा चुके हैं, तो जब आप भी अपने आप में बहुत बड़े आस्तिक हैं और आस्था रखते हैं, तो आप इस समय किस तरह से अपना जो आने वाले जो यात्री हैं, जो बाहर से दूर दूर से लाखों यात्री आएंगे, अपना अनुभव किस तरह से बांटेंगे आज के दिन आप? देखिए, हम तो बहुत पूरा देश घूम रखे हैं एलटीसी में, माता पिताजी लोगों के संग, भाई लोगों के साथ। तो कई यात्रा हमने मंदिरों में करी हैं, कई मंदिर देखे। जैसे हमारा मीनाक्षी टेम्पल है, हमारा जो है ये कई गुरुद्वारे हैं इस बीच में जैसे पड़ते हैं, जैसे मंदिर, और कई तरह के जैसे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हमने कहीं पे इसमें भी गए हों, जैसे ये होती है हमारी जैसे चर्च हैं, उनमें भी गए, क्योंकि जब यात्रा होती है तो सब जगह घुमाते हैं, तो हमें कोई उसमें बुरा नहीं लगा, बल्कि आस्था के साथ हम गए हैं। और इसी तरह से हमारी जैसे ये है जहाँ पे अजमेर वाले ख्वाजा, तो उसमें भी हम गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। साईं बाबा मंदिर गए हैं 2 बार, तो उसमें शिरडी गए हैं 2 बार, तो इसमें हमने देखा ऐसे न जाने कितने मंदिरों में हम गए। उसके लिए तो पूरा मुझे एक एपिसोड तैयार करना पड़ेगा। और उसमें आस्था इतनी, जैसे हमारे अंदर आस्था है, तो वो लोग हमें दर्शन भी देते हैं। वो देवी देवता, साईं बाबा हमें कई बार दर्शन दे देते हैं और न जाने हमारे काम कितने सरल कर देते हैं। तो अगर आपके अंदर सच्ची आस्था है, आप किसी के लिए बुराई नहीं रखते हैं मन में, आप जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, तो वो प्राचीन काल में जो लिखा हुआ है ना, वो एक भी झूठ नहीं है। वो दर्शन भी देंगे, आपके काम भी बनाएंगे और आपको जो है खुश भी रखेंगे। ये नहीं है कि हमें कोई स्पेशल सहयोग हो रहा है जो हम खुश हैं, लेकिन ये है कि जब हमारी आस्था इतनी अच्छी है, हम सुबह उठ के याद कर रहे हैं, हम सोते समय हमारा ध्यान में वही आ रहे हैं देवी देवता, तो हमें जो है इस तरह की भावना का वो भी ध्यान रखता है। ईश्वर को भी इस तरह के लोग चाहिए जो उनको भी याद करें, जिन्होंने भेजा हुआ है। तो इसकी मैं अपनी तरफ से एक अनुभव यही बताऊंगी कि जितने भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो अपनी श्रद्धा के संग आएँ, अपनी आस्था जिसमें भी वो रखते हैं, अपनी श्रद्धा के संग, आस्था के संग आएँ, तो आप देखेंगे कि आपकी खुशी दूनी हो जाएगी, आपके कार्य संपन्न होने लगेंगे, आपको जो है कई परेशानियां शरीर में, वो भी व्याधियाँ मिटने लगेंगी। लेकिन वहाँ अगर गंदगी फैलाने आए, गलत मन से आए, तो वो आने भी नहीं देगा, या रास्ते में कहीं चोट लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह की बातें हो जाती हैं। ये बच्चे हमें भी बोले, जब हम ऊपर गए चौकता मंदिर रेंस गए, तो बोले अगर आप लोगों के अंदर सच्ची भावना है ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी रास्ते पर दुखी नहीं करेगा और पूरी यात्रा अच्छे से करवाएगा। तो हमने तो देखा, हम इतनी दूर दूर गए, ऐसी जगह थे जहाँ पे ऊपर से गिरे तो पता भी ना चले कि कहाँ गए, कोई खबर भी ना मिले कि कितनी हज़ारों फीट ऊंची जगह थी वो। पैराफिट नहीं थे वहाँ पर, सड़कें टूट रही थी, कहीं पे बिल्कुल बजरी थी, और कहीं पे जो है ऐसा था कि वो स्लैब भी नहीं लगे हुए थे। तो बड़ा अजीब सा भी लग रहा था जाने में, लेकिन उसके ऊपर आस्था हमारी है, तो हम पूरे अच्छे से घूम कर के आ गए वापस। तो मैं यही श्रद्धालुओं से कहूँगी, जो भी चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आएँ, धक्का मुक्की ना करें, एक दूसरे का ध्यान रखें। फिर जब काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार जैसा हो जाता है। जितने दिन की यात्रा होती है, पैदल भी जा रहे हैं केदारनाथ, तो 24 किलोमीटर है, तो एक परिवार जैसा बन जाता है, पूरी संगत चाहती है। तो उसमें जो है ध्यान रखें और भगवान का ही राम नाम या ओम नमः शिवाय या जहाँ जा रहे हैं उसका थोड़ा बोलते हुए अपने अंदर इस तरह का चलें, और गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, और धैर्य रखें, एक दूसरे को जो है परेशान ना करें, किसी की मजाक ना उड़ाएं, और श्रद्धा के संग वहाँ पे जाएं। इस समय आप अपनी ओर से जो उत्तराखंड प्रशासन है, क्योंकि जो नई पीढ़ी आती है वो कई तरह के हुड़दंगबाजी में जाके चले जाती है, उनका खान पान पे, उनकी सुरक्षा को लेके प्रशासन को अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे आज?
देखिए, प्रशासन के लिए मेरी ये है कि देखो, उनकी तो ड्यूटी है कि उन्हें देखभाल करनी है, लेकिन वो भी धैर्य भी रखें और ये भी देखें कोई परेशान तो नहीं है ज़्यादा, ज़बरदस्ती भी किसी को परेशान ना करें। और जो है ये व्यवस्था अच्छी पहले से ही बना लें कि कोई किसी को धक्का मुक्की ना करे, अंधेरे के दूर रहे, सौर ऊर्जा का ज़्यादा वहाँ प्रयोग करें कि हम देखते हैं अंधेरा हो जाता है तो लाइट नहीं है जहाँ पर, तो वहाँ बड़ी परेशानी है, जंगली जानवर भी होते हैं, तो सौर ऊर्जा बहुत सहायता करती है उस समय। या जैसे हमारे ये होते हैं इन्वर्टर है या वो है क्या बोलते हैं, और ये जैसे और भी कोई लालटेन टाइप की होती हैं, पैराडाइज होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सामग्री उस तरह की रखें जो पहले से ही ये रहे कि ये नहीं तो ये, और चौड़े मुँह के टॉर्च होते हैं वो भी हर ज़रूरी है, प्रशासन के पास होने चाहिए। और स्वयं की भी रक्षा के लिए है वो, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी बहुत निकलते हैं, बारिश भी शुरू होती है तो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सभी होते हैं, तो उजाला रहना बहुत ज़रूरी है। और जितना है कि यात्रा को दिन में ही पूरा करके फिर कहीं उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था अच्छे से रहे, सुरक्षित रहें, जिससे और यात्री आएँ, क्योंकि एक बार जो आता है अगर अच्छी व्यवस्था रहती है तो वो हज़ारों लोगों को बताता है और अगली बार ज़्यादा लोग आते हैं, और यदि परेशान हुए तो वो उल्टी बातें वहाँ बताएगा जिससे लोग जाए ना। तो हमारी यह है प्रशासन से भी कि आप लोग जो है अपनी व्यवस्था को और अच्छा कर लें, टेंट हैं और भी सुरक्षा की जो भी व्यवस्था है, कहीं पे रस्सी की ज़रूरत है उसकी भी, कहीं नदी होती है कहीं पे जो है ऐसा हो जाता है कि ज़रूरी हो गया रस्सी भी की भी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे अभी दिखा रहे थे टीवी में कि वो साधु जैसा था कोई, उसने अपना वही गेरुआ वस्त्र फेंका, कोई डूब रहा था तो उसने वो पकड़ के निकल गया। तो इस तरह रस्सी भी बहुत ज़रूरी है। पहले भी हमने लिखा जहाँ पर भी इस तरह की बाढ़ आती है वहाँ पहले से बोट, पहले से जो है वो टायर की व्यवस्था, पहले से वहाँ ऊंचे टेबल लोहे के जो बहते नहीं हैं, वो पहले से वहाँ पर जो है इस तरह की रस्सी वगैरह होनी चाहिए, पहले से वहाँ के पता होना चाहिए यहाँ गहराई कितनी है, कोई लकड़ी है, कुछ डंडे हैं, उस तरह के हर चीज़ के सामान वहाँ होना चाहिए जो ज़रूरत पड़ सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि ज़रूरत पड़ रही तो कोई सामने लाकर देगा, लेकिन पहले से अगर रखा है तो कोई ना कोई स्वयं भी उठा लेगा, और रस्सी वगैरह है तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जैसे मैडम की अभी एक क्वेश्चन मेरा है कि राजनीतिक उस पर एक सवाल है कि जैसे कि अभी 33% का जो मामला था महिलाओं के लिए, और महिलाएं इससे नाराज़ चल रही हैं कि ये पूरा नहीं हो पाया है, तो आप अपनी ओर से क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो महिला समाज का 50% भाग महिलाओं का है, ज़्यादा भी है। कई जगह राज्यों में देख रही हूँ कि ज़्यादा महिलाएं हैं और पुरुष कम है, कई जगह पुरुष ज़्यादा है महिलाएं कम है ना, वो तो सब अपने अपने राज्य के बारे में जाना। लेकिन ये जो व्यवस्था है कि 33 भी इतने वर्षों से नहीं मिला, हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा, चाहे कोई सरकार रही हो किसी ने नहीं किया, तो 33% हुआ। अब क्या है, 33 से काम नहीं चल रहा है। हम देख रहे हैं ये जो जितने भी जगह मैं देख के आई तो अधिकतर वहाँ पुरुषों का ही एरिया, जहाँ वो सड़कें नहीं बन रही, स्लैब नहीं लग रहे, वहाँ पर पेड़ नहीं लग रहे, वहाँ पर जो है ये पैराफिट नहीं लग रहे। तो क्या बात है, ये कौन करेगा? सिर्फ ये है कि चुनाव करवा लो और जिता लो और फिर पवे और वो पिला लो और उसके बाद जो है कुछ काम करो नहीं, फिर वहाँ जाओ भी मत। तो ये इस तरह के काम महिलाएं तो नहीं करती, है ना। महिलाएं जो सही महिलाओं को, ये तो है नहीं कि हर किसी महिला को चुनाव लड़ा देगी पार्टी। सोच समझ के पढ़ी लिखी महिलाओं को, या अनपढ़ भी है तो समझदारी रखती हो तो उसको आगे करेंगे, उसको कि भाई कितना काम कर सकती है, तो तभी तो चुनाव लड़वाया जाएगा। अब ये है कि जैसे या कोई कार्य दिया जाएगा संभालने के लिए, अब जैसे वहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो इसकी जिम्मेदारी त्रियोगी नारायण मंदिर गई, वहाँ इसकी व्यवस्था इतनी ख़राब, सारी सड़कें ख़राब, मतलब ये देखने के लिए गए थे क्या हम? और ऐसे यात्री जाएंगे वहाँ देखने के लिए? और आप कितनी जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं, सब कोई उस दिन बोला है, और अभी तो मैंने लिख करके भेजना है, जहाँ नहीं हुआ होगा वहाँ चेकिंग नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह हमने चौपता रेंज देखा, वहाँ भी ऐसे ही। कनकपाल का किला देखा, नीचे सड़कों के हाल दुर्गति, मतलब क्या देखने जाएंगे लोग जब पहले ही परेशान हो जाएंगे। ऊपर ना पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है, प्यास लगे किसी को, कोई परेशान हो तो वहाँ कुछ लोग भी होने चाहिए उस किले में, भाई सरकार उसका फ़ायदा ले ना। किला जो है वो निकाल तो दिया पहाड़ के अंदर से, अब उसकी क्या फ़ायदा ले रही है सरकार? कोई उसमें टिकट लगाए, चाहे 5 ही रुपये का लगाए, कोई वहाँ बैठा मिले, कोई वहाँ पानी पिला दे ठंडा, चाहे पैसे से पिला दे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, कोई फल हो, फ्रूट चाट खिला दे। कोई टाइम तो हो उसका कि भाई 5 बजे तक इतना खुला रहेगा, या सर्दियों में जल्दी बंद हो जाएगा।
तो ऐसी जगहों से तो यही तो राजस्व आता है, इसी तरह से तो सरकार को भी लाभ मिलता है। तो जितने मंदिर है सब जगह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कोई महिलाएं तो सोचेंगी जो घर को अच्छे से संभालती हैं। एक दिन महिला घर से चली जाए, चाहे वो काम से ही गई, घर देखो कितना अस्त व्यस्त रहता है, ये तो सारे मानेंगे। फिर महिलाओं के आड़े क्यों आ रहे हैं भाई? अपनी अपनी योग्यता दिखाएं। महिलाएं तो समाज का आधा भाग है, बच्चे उन्हीं पे डिपेंड है। कल इसी से तो सामाजिक हमारी वो गिर रही है महत्ता की। भाई महिलाएं घर में है, फिर उनको और डांट डपट दो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम घर में ही रहते हो, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है। जानो कि अपने आप पता नहीं क्या काम करके आ रहे, और क्षेत्रों में देखो तो कुछ काम ही नहीं हो रखा है। तो ये इन बातों को लेकर के महिलाओं को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो देवताओं ने भी नहीं करा। पहले देवताओं ने खूब वरदान दिए, जी भर भर के राक्षसों को वरदान दे दिए। जब अति वरदान दे दिए तो ये त्रियुगीन मंदिर जहाँ हम गए, फेरे हमने लिए हैं, कुछ हमारा भी पूर्व जन्म का वहीं का ही है, शिव पार्वती वाला ही, तो हमको भी वो लिवा दिए फेरे 20 साल बाद। उससे पहले वो खुद ऊपर से आकाशवाणी करके भाई तेरा यहाँ होगा करके करवाया। तो ये ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये बातें सोचने की हैं। अब जो है जब वहाँ पे हम देख करके आ रहे इतना बुरा हाल है, तो ये बुरा हाल क्यों हो रखा है? ये किसी महिला ने तो वहाँ कर नहीं रखा। वहाँ तो एक सड़क भी निकलवाई थी, मायावती के ज़माने में निकली थी। साहब बोलना सुखी रहना, हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, हम देश वाले लोग हैं। क्यों? हम स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी ने देश को आज़ाद कराया, न कि किसी पार्टी को आज़ाद कराया, न किसी क्षेत्र को आज़ाद कराया, है ना। वो पूरे देश के लिए लड़े, नींव की ईंट बन गए। उसकी कोई सुविधा हमें नहीं मिली है आज तक भी। अभी स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन की भी मैं बात कर रही हूँ, वो अभी मीटिंग थी कांग्रेस भवन में, मैं जा भी नहीं पाई। क्यों? मेरे पास वो बहन साथ में ले जाती थी, वो दिल्ली गई हुई है शादी में। तो इस तरह की बातें हमको भी पिछड़ा कर रखा इन चीज़ों में। तो ये मुद्दे अगर जेंट्स उठा रहे थे तो करा क्यों नहीं आज तक काम? स्वतंत्रता सेनानी को घर से चुन चुन के उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी, उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी, उनकी पत्नियों को मिलनी चाहिए थी, उनके बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, हर नौकरी में मिलनी चाहिए थी। हम बेरोजगार 20-25 साल राज्य बने हुए हो गए, हम ओवर एज कर दिए, लेकिन नौकरी नहीं दी। क्यों नहीं दी? अगर पुरुष बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सारी जगह, हम ये नहीं बोल रहे हर कोई गलत कर रहा है, लेकिन अधिकतर तो ऐसे ही कर रहे हैं जो देश को पीछे कर रहे हैं, और साथ में जो है प्रदेश को पीछे कर रहे हैं। अभी मोहन यादव जी ने जो ये मुद्दा उठाया कि भाई मंदिरों को बड़ा अच्छा करना है और वहाँ पे बच्चों की नौकरी भी, तो बड़ी अच्छी बात है। भाई पढ़े लिखे बच्चे हैं, कंप्यूटर में बैठेंगे, जो अनपढ़ हैं और बढ़िया खाना बनाते हैं वो खाना बनाएंगे, महिलाएँ भी हैं पुरुष भी हैं, सब जो गाय संभाल सकते हैं गाय संभालेंगे, जो अच्छी देखभाल कर सकते हैं वो महिलाओं पुरुष वृद्धों की सेवा करेंगे। तो ऐसा सब जगह होना चाहिए, हर मंदिर के उधर। तो ये मुद्दे जो है हमने जो लिख लिख करके भेजे हैं, तो ये मुद्दे कोई और भी तो भेज सकता था, क्यों नहीं भेजा? भाई हम ऐसी जगहों में होते तो हम बढ़िया काम करके दिखाते ना। अगर वो ये मुद्दे क्या पहले से नहीं है, हम 60 साल से ऊपर प्लस हो रहे हैं, 62 साल के हो रहे हैं, हम ही को ये मुद्दे समझ में आ रहे हैं, बाकियों को नहीं आ रहे कि महिलाओं को सेना में चाहिए। आज महिलाएं सेना में हैं, कई बच्चे चाहते हैं, हम एनसीसी चाहते थे, हम चाहते थे हम भी सेना में जाएं, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं थी स्कूलों में। अरे इतने नंबर होंगे तब होगा, उतने नंबर होंगे तब होगा, मतलब हर बच्चे को सुविधा नहीं एनसीसी में भी। तो ये जो है जब देश की रक्षा की बात होती है तब सिर्फ सेना पे डिपेंड है, पुलिस पे डिपेंड है। हर किसी को आगे बढ़ाइए और महिलाओं को पीछे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आज नहीं तो कल होगा, चाहे देश से वोटिंग करानी पड़े, चाहे जो है राष्ट्रपति जी से इसका हो। भाई ये कैसे पीछे रख रहे हैं, दूसरे का हक को क्यों मार रहे हैं? अगर ये महिलाएं यूँ बोलें पुरुषों को नहीं देना, 33 भी नहीं देना, क्यों? अधिकतर घरों में मैं देख रही हूँ महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे बर्तन मांज रही हूँ, चाहे कोठियों में पोछे लगा रही हूँ, चाहे गाय संभाल रही हूँ, चाहे घास काट रही हूँ, चाहे नौकरी कर रही हूँ। तो ये घर घर के देख लो तो कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, या बहनें काम कर रही हैं, या माँ काम कर रही है, या बेटियाँ काम कर रही हैं। और जो है पुरुष आकर के उनकी कमाई सारी साफ है ना, जितना भी है हमें 2 तनख्वाह लेने वो पहुँचेगा वहाँ जा कर के। प्रधानगिरी में महिला है तो पुरुष पहुंच रहा है वहाँ। तो ये बातें ये सोचें पहले अकेले में 5 मिनट, अगर हमको इस तरह से रखा जाए। परसों मैं सुन रही थी राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी चिल्ला चिल्ला के, भाई तुम्हारी कितनी एजुकेशन है? मेरे सामने यहाँ पढ़ रहे थे तब उनकी दादी ले गई थी उनको, हिट लिस्ट में नाम थे उस समय। तो भाई तुम्हारी एजुकेशन कितनी है? अपना अपना देखो ना। अब कितनी तुम्हें समझदारी, तुम पढ़ के ही बोल रहे हो ना, कितना बोल पा रहे हो? कैसे तुम महिलाओं का रोकने के लिए बोल रहे हो? महिला होते हुए महिलाओं का रोक रहे, भाई तुम क्यों गए पार्लियामेंट में? क्या ज़रूरत थी? घर में बैठो, है ना।
भाई राहुल गांधी भी भाग करके पार्लियामेंट पर, तो तुमको तो ये है कि तुम्हें तो सब कुछ चाहिए और दूसरों के बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, दूसरों की बेटियों को कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के बेटों को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे तो राष्ट्रीय दामाद सब जगह 200-200 बीघा ज़मीन, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, सब जगह 200 बीघा, चाहे सीमा के पास हो, सब जगह 200 बीघा ज़मीन। औरों के दामादों को नीचे भाई, तो सिर्फ अपने तक सीमित ना रहे और दूसरों के अधिकारों के आगे बोले ना। उनका अधिकार उनका है, तुम अपना ले चुके, अपना काम करो, क्या कर रहे हो वो भी देखा जाएगा, कितना किया, वहाँ की जनता से भी संपर्क किया जाएगा कितने काम ये लोग कर रहे हैं। क्यों काम कुम कुछ करते नहीं, सिर्फ वोट के लिए उस समय पैसा फंसा के रखो, फिर चुनाव के समय पैचेज लगाना शुरू कर दो, काम करके दिखाना शुरू कर दो। वैसे कोई काम नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं है, काम होंगे उल्टे कामों में व्यस्त होंगे, दूसरों को कुछ कुछ उटपटांग बोल रहे होंगे या दूसरों के अधिकारों के आड़े आ रहे होंगे। पार्लियामेंट में देखो, मुझे तो हंसी आ रही, हम टीचर रहे, एमए बीएड फैकल्टी अवार्ड्स, हम कोई मीटिंग होती है हम ध्यान से सुनते हैं, साधारण मीटिंग में भी कोई अनपढ़ भी बोल रहा हो ध्यान से सुनते हैं, वहाँ हो हल्ला देखो जरा ना, लग रहा कि पार्लियामेंट है। मतलब कोई अनुशासन होना चाहिए, कोई उसमें ये होना चाहिए कि डेकोरम होना चाहिए, भाई क्या है, कौन बोल रहा है, हम कहाँ बैठे हुए हैं, पूरा देश के मुद्दे को लेके हम बैठे हैं, जिन्होंने हमें जिता के भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। ये नहीं कि हो हल्ला करके तुम दूसरे को बोलने न दो, जो सही बोल रहा है उस पर बिले में लगाते फिरो। इतने साल से मैं देख रही हूँ कि कितना मजाक बना के रखी हुई, और एक उसमें आ जाते हैं, इसमें जो टेलीविज़न में वो बुलाए जाते प्रवक्ता, किसको बोलने का है नहीं है, उनको बुलाना नहीं चाहिए, छांट करके बुलाना चाहिए, जो ढंग से मुद्दे उठाए और निष्पक्ष होकर के बोले, अपनी पार्टी का पूरा ढंग से बोले, दूसरे के बीच में ना बोले। ये किसने सिखाया, किसी के बीच में बकते रहो, सारा टाइम खराब, किसी को बोलने नहीं देना। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं के अधिकारों के लिए मैं बोलूँगी कि इस तरह की मुद्दा नहीं होना चाहिए, और सरकार को निष्पक्ष रूप से, सरकार पावर में है, निर्णय ले और महिलाओं का अधिकार नहीं छीनना है। देवताओं ने भी जब बहुत दिए ना वरदान, लास्ट में देवी बनानी पड़ गई उनको, जब वो गले गले आ गया। पहले तो एक को मारने के लिए वो शिव विवाह करवाया, एक राक्षस को, कि भाई वो शिव का बेटा ही मार पाएगा। तब त्रियुगी नारायण में देवता ले गए छिपा के शिव पार्वती को, बोला था विवाह नहीं होने देंगे, कि उनके यहाँ भी तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। सुर और असुर क्या है, कश्यप ऋषि से दोनों देवता भी और राक्षस भी, लेकिन माँओं का फर्क है ना सोच में, दीति और अदिति बहनें ही सब दक्ष की बेटियाँ हैं, तो वो जो है बुद्धि उसकी अलग है, चलती है उल्टी। तो उसने जो है क्या किया, उसने शुक्राचार्य के संग मिलकर बोला और अपने जितने भी राक्षस थे, जितने भी वो उस तरह की विचारधारा के थे, राहु केतु से लेकर सब जोड़ लिए। और बोला विवाह ही नहीं होगा तो संतान कहाँ से होगी। तो इनके पहरे ऐसे लग गए कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखो। अच्छा, अब तब जाके देवताओं ने वहाँ ले जाके ये विवाह करवाया शिव पार्वती का। तब बड़े रोए वो कि वहाँ तो विवाह भी हो गया। और वो पुरोहित बने ब्रह्मा जी और नारायण बने भाई, और वहीं से वहीं विदाई उनकी हुई। फिर उन्होंने आराम किया, ये मंदिर है आगे बैजनाथ मंदिर, वहाँ आराम किया उन्होंने, विश्राम किया शिव पार्वती ने। और उसके बाद जब ये राक्षस मारे गए ना, कार्तिकेय ने मारा, फिर भी ऐसा समय आ गया कि वरदान दे दे के, कभी तो ब्रह्मा जी ने दे रखा, कभी विष्णु जी ने दे रखा, कभी महादेव जी ने दे रखा, इतने वरदान दे रखे राक्षसों को। कहीं वो भस्मासुर पैदा हो रखा है ना, वो तो देव शिव के ही ऊपर हाथ रख रहा। तो लास्ट में इन सबको एक ऐसा बनाना पड़ा, उन्होंने कहा ये हमसे नहीं मरेंगे, ये राक्षस मरेंगे, एक ऐसा शक्तिपुंज होना चाहिए जिसको सब हम अपने अपने हथियार दें। और तब देवी को बनाया गया, और किसी ने त्रिशूल दिया, जैसे महादेव ने, उसने सुदर्शन चक्र दिया, सब ने एक एक उनको अपना हथियार दिया। और लास्ट में वही रहती है और वही बचाती है। फिर आखिरी में देवता भी उसी को पुकार लगाते हैं कि कहाँ हैं, आओ, है ना। तो वही देवी जो शक्ति रूप है, वही आकर के वही सबके अंदर भी है ना, शक्ति रूप। और जो महादेव हैं, जो सदाशिव हैं, ये लोग इस तरह से पूरे संसार को चला रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना, आस्था पूरा हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कई बोले नहीं ये नहीं वो नहीं, ज्ञान उन्हें 5वीं भी नहीं पढ़े होंगे और बकवास वो ज़्यादा करेंगे, तो वो कम से कम शास्त्रों को पढ़ें। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें, गढ़वाल का इतिहास उठा के पढ़ें 8 भागों में। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लें, कितना ज्ञान मिलता। हम तो एक भाग पढ़ा, हमें पता है कि सारा भारत एक है। और जो हमारा उत्तराखंड है वो देवभूमि है, और यहाँ ऋषियों ने तपस्या करी, यहाँ पे जो है राजाओं ने भी यहाँ पे राज किया। तो उस तरह की बातें तभी पता चली जब आप पढ़ेंगे। ये नहीं कि किसी की सुनी सुनाई उसने बोल दिया नहीं जी शिव जी नहीं है, राम नहीं है, तो वैसी बकवास मारने लगे। पहले बोलते हैं तोलो और फिर बोलो,
किसी के लिए कुछ फालतू न बोलें। और महिलाओं का जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। महिलाएं जब सब जगह काम कर रही हैं, सेना में भी जा रही हैं, और देवताओं ने भी महिला का अधिकार को पीछे नहीं रखा। इस बातों में भी उनकी ठन गई थी, शिव और पार्वती की भी। तो फिर यही हुआ कि महिलाओं को क्यों अधिकार न मिले, तो महिलाओं को भी अधिकार देने में किसी ने मना नहीं किया। देवता नहीं मना कर रहे, फिर औरों की तो बात ही क्या कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पता चला जनता तुम्हें ही नकार देगी अगले चुनाव में। और वही समय आने वाला, क्योंकि बोलते हैं ना, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो ही जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि महिला का जो अधिकार है, उनका जो 50% है, 50 नहीं दे दो, 49% ही दे दो, 1% 51 उन्हें दे दो, 49 दे दो। हम चलो 1% और छोड़ दें, लेकिन दे दो, उसमें देर ना करो। देश के भले के लिए, बच्चों के भले के लिए। कल ऐसा है ना, रोज़गार और बढ़ रहे हैं और बढ़ें, है ना। पार्लियामेंट में जब सीटें बढ़ेंगी, कि आज देश छोटा नहीं है, आज बहुत जनसंख्या और की है। ये पहले के जो थे वो कम जनसंख्या वाला देश था हमारा, अब बहुत बढ़ गई है। तो उसमें हर जगह बढ़त हो रही है। सफाई कर्मचारी भी ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं, स्कूलों में भी टीचर बढ़ाए जाते हैं, ऑफिसों में भी लोग कार्यकर्ता बढ़ाए जाते हैं, पार्टियों में भी कार्यकर्ता बढ़ाए जा रहे हैं। हर जगह इतने उपाध्यक्ष, इतने ये, इतना वो। तो पार्लियामेंट में भी चाहिए। और सारे पुरुष नहीं रखने, हम काम देख रहे हैं इतने सालों से, हमारे पहाड़ में तो कुछ नहीं हो रहा। 25 साल हो गए पहाड़ों के, वो सत्यानाश कर रखा। और यही बोल रहे, राजनीति वालों ने कर रखा सत्यानाश। जिसको पूछो, कई बार हमने अधिकारों को भी बोल दिया कुछ, बोले जी ये राजनीति वालों ने सत्यानाश। और सच है भाई, अधिकारी क्या करेगा, तुम बताओ ना। ये बजट कहाँ लगाना, तुम बजट को बंद करके बैठे रहोगे। क्यों बंद करने के लिए दिया है क्या? वहाँ जो गए हैं ना, वो जनता ने भेजे में, और ये काम करने के लिए भेजे में। हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे काम कर रहे हैं, है ना। उनको तो ये नहीं घमंड हो रहा कि मैं ये मैं वो। और ये बाकी जरा सांसद बन गए, MP बन गए, और जो वो क्या बोलते विधायक बन गए, प्रधान बन गए, वो हवा में उड़ रहे हैं। हवा में न उड़ो, धरातल पे रहो, अपने क्षेत्रों में देखो। और नहीं देखा जा रहा तो फिर महिलाओं को आने दो। उन सीटों में महिलाएं रहेंगी, वो अपने आप काम करेंगी, ना तो उनकी भी खबर ली जाएगी नहीं काम करेंगी। ये तो है नहीं कि महिलाएं काम नहीं करेंगी तो हम उन्हें छोड़ देंगे, हम उनकी भी खबर लेंगे। भाई क्यों नहीं कर रखा, पैसा तो तुम पे सारा आ रहा, तुम बजट को डाल कहाँ रहे हो? ये किसके लिए रोका है अभी तक? क्या करोगे आगे जाके इसका? अगली बार से नेगेटिव इनका वोटिंग होनी चाहिए। चुनाव में ज़रूरत ही नहीं है जो काम नहीं कर सकता भाई, जिसके अंदर कोई योजना नहीं, क्या काम कराना। गांव में देख रहे हैं रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और वहाँ कुछ नहीं करवा रहे। हम देख रहे हैं ऊपर ऊपर जा कर के, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ जाता ही नहीं कोई। प्रधान है वो अपने कोठी सजा के बैठ जाएगा, जानो उसकी कोठी बनाने के लिए पैसा दिया गया। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा। और महिलाएं जो पीछे रखी हुई है ना, उसके कारण ये सारा हो रहा है कि महिलाएं फिर भी शर्म करेंगी। भाई देखो यहाँ नहीं बन रखा, ये नाली है, इसमें बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी हैं, दूसरे के भी हैं, सब बहेंगे। पानी जा रहा है बरसातों में, कई जगह बह रहे हैं लोग। कहीं अभी दिखा रहे थे टीवी में, गटर भरे हुए हैं दिल्ली में ही, कहीं कहीं पे हरा पानी हो रखा है, वहाँ सांप बिच्छू निकल रहे हैं, रात को झाड़ियाँ हो रखी हैं, कोई नहीं कर रहा। एक जगह तो ऐसे दिखाया गांव में, वहाँ शिलान्यास बार विधायक कौन कौन करके जा रहा है। एक जगह तो केजरीवाल जा कर के कर आया, वो जो है नारियल फोड़ा, लेकिन बीच में आ गए नहीं, पता नहीं कौन सी पंचायत थी, कौन सी। फिर पंचायत क्यों नहीं करा रही? उसे बनाने देते, कम से कम बना देता। बाद में करते रहते तुम अपना नियम कानून लागू, लेकिन बन तो जाता, गांव का भला हो जाता, लेकिन कुछ करने ही नहीं दिया। और उसके बाद जो है आज तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ। कह रहे जी कई बार नारियल फोड़ के, पर नारियल फोड़ के शो हो रही है, और जो है जिता लो, उसके बाद जो है बने ना बने, और गांव वाले रोते फिरें। कई जगह कल देखा मैंने, टीवी में दिखा रहे हैं, मच्छर मक्खी हो रहे हैं, नालियाँ सड़ रही हैं, कोई आता नहीं। और फिर पानी दे जाते हैं, वहीं दिल्ली की बात बता रही हूँ, पानी दे जाते हैं टैंकरों में, फिर वो आते हैं नगर निगम वाले, वो देख रहे हैं इसमें मच्छर पैदा हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, लार्वा हो रहे, तो वो और चालान काट के जा रहे हैं। मतलब चालान काटने का आसान तरीका और का है कि जो है चालान कैसे काटे जाए, किस तरह से इन पे जुर्माना लगाया जाए। तो भाई वहाँ पानी क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे ढंग से, नालियाँ क्यों नहीं साफ़ हो रही? ये थोड़ा ना दिल्ली में मेन जगह चमका दोगे और किनारे गांव में सड़ा के रखोगे। गांव में ही भारत बसता है। अभी मैं यहीं देख रही हूँ उत्तराखंड में, हमने गाड़ी खड़ी करी, बहन और मैं जा रखे थे कोर्ट, तो गाड़ी खड़ी करी, वहाँ से सबसे पुलिस वाले उठा के ले गए। हमने कहा गाड़ी कौन ले गया, वो पूछना भी यूँ भी नहीं बताया कि पता चले कहाँ ले गए। बोले वो तो वहाँ ले गए परेड ग्राउंड में। मैंने कहा परेड ग्राउंड में क्या करने ले गए भाई, हम कोर्ट गए हुए हैं, हमने साइड में खड़ी। ये पार्किंग, मैंने कहा पार्किंग कितनी बड़ी है, सारी गाड़ियों से भरी पड़ी है, तो कहीं तो रखेंगे। हमने एक किनारे रखी, वहाँ 4-5 गाड़ी और खड़ी, 2 गाड़ी खड़ी, उसे कुछ नहीं कहा, उन्हें नहीं उठाया। बाद में दिखाने के लिए उठा के ला रहे, जम्मू से पैदल ला रहे।
तो 1200 रुपये का काट दिया। अब मोबाइल मार्का 500 का, तो एक फर्जी दे दिया 700 का फोटो स्टेट। तो इस तरह कैसे काम चलेगा भाई? तुम 1200 रुपये का चालान काट रहे, मैंने कहा सब लिख के भेजूँगी और वो फ़ोटोएँ भी भेजूँगी जो तुमने हमें दी हैं। ज़रा आगे पता चलना चाहिए इनको, मुख्यमंत्री जी को भी, कि ये उत्तराखंड में हो क्या रहा। मैं कहा और कोई काम नहीं मिला तुम्हें, यही फर्जी चालान काटने का काम मिल गया? कई होंगे काट रहे। तो ये बातें जब तक हम बताएंगे नहीं तो किसी को क्या पता चल रहा कि क्या क्या हो रहा राज्य में? भाई सपना तो आ नहीं रहा। तो ये यहाँ बोलना भी ज़रूरी है और भेजना भी ज़रूरी है, बचाना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह मैं ये बोल रही हूँ कि महिलाओं का अधिकार जो ये बंद कर रहे हैं बार बार, पहले तो 33 नहीं दिया भाई, इतने साल से कर क्या रहे थे? 33 भी नहीं दे रहे। गाय जानवरों का भी तुम जरा एक बार अधिकार बंद करो, फिर वो भी क्या करती है? गाय जानवरों को भी अच्छे से रखना पड़ता है, और वो तो घर की महिला है, आधी आबादी है। देवताओं ने जिसका अधिकार नहीं रोका, देवताओं ने जिन्हें बराबर का वो दिया दर्जा, वहाँ तुम रोक रहे। भाई तुम्हें कौन सा अधिकार मिल गया? फंडामेंटल राइट्स भी तो हैं सबके, मौलिक अधिकार हर किसी का होता है, कोई किसी के अधिकार को नहीं छेड़खानी कर सकता। संविधान में क्या कह रखा है? यूँ कह रखा है महिलाओं को बिल्कुल पीछे रखो। ये कुप्रथाएं पहले हो रही थी जो देश में बाहर के लोग, गंदे लोग घुसे हुए थे कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं, महिलाओं को जो है मंदिरों में नहीं जाने दो, महिलाओं को ये कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। वैसे सारे काम महिलाएं तुम्हारी करेंगी, लेकिन जो है तुम अच्छे कामों में महिलाओं का अधिकार रोक दो, तो वो तो गलत बात है। और इसको अभी बहुत जल्दी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए, हमारी राष्ट्रपति महोदया को लेना चाहिए एक्शन, और भी हमारी जितनी महिलाएं हैं जो इन पदों पर हैं, जैसे महिला आयोग है, भाई ये आयोग भी इसलिए बने हुए, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। ये महिलाओं का 33 तो मैंने लिख करके साफ भेजा, मैं कोई पार्टी रही हो, कोई भी सरकार रही हो, किसी ने आज तक 33 नहीं करा, और अब ये होना चाहिए, तो 33 हुआ। अब जाके भी पुरानी हो रहा है, महिलाओं को इतना मेहनत करनी पड़ रही है, सारा जीवन भर महिलाएं मेहनत करती हैं, उसके बाद भी वो अपने 2 सामान अच्छे नहीं बना सकती। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे, मैं सोशल वर्कर हूँ, 60 साल से ऊपर मेरी उम्र हो रही है, 40 साल से ऊपर समाज सेवा को हो रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि क्या क्या हाल है। जब मैंने लिख के प्रधानमंत्री जी को भेजा ना, तो अभी सबको रोज़गार का हो रहा है, कोई भी खाली नहीं रहेगा, स्वरोजगार सब जगह जोड़ा जाए। और मैं अब ये भी कहूँगी प्रधानमंत्री जी, पहाड़ों में सौर ऊर्जा बहुत सफल है। लाइट नहीं थी, कहीं आग लगे, सौर ऊर्जा से उजाला होता रहा, जबकि वहाँ तो बाघ शेर है, शाम होते ही बाघ शेर गायों को दिन में ही पकड़ रहे हैं, आदमियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वो जो है ऐसी जगहों की, जंगलों में कुछ नहीं है। जंगलों में भेड़ बकरियाँ ज़रूर दें अधिक से अधिक, जो कि गरीब लोग चराएं, तो जानवर जो है उनके संग भी, उन्हें खाना भी है कम पड़ रहा तो उसे खाओ, भेड़ बकरियों को, इंसान को नहीं खाना। तो वो जो है ना गायों को खाना है, भाई वो उनके रोज़गार का साधन है। तो इसी तरीके से जो है जब तक महिलाओं का अधिकार पूरा नहीं मिलेगा तो ये मुद्दे ऐसे अटके रहेंगे कुछ कुछ, कि सब नहीं आ रहे हैं पूरे। जैसे भेड़ बकरी का पालन अभी शुरू नहीं हुआ, हम बोलते हैं फ्री दे दो भाई, कितने की आ रही भेड़ बकरियाँ, लेकिन वहाँ जान बचेगी। दुनिया भर के वहाँ कर रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, कहीं बाघों को मार रहा है, कोई जहर खिला रहा है, भाई उन्हें क्यों जहर खिला रहे? अपना काम ज़्यादा बढ़ाओ ना, जंगलों में फलों के पेड़, जिससे जानवर वहाँ ठहरे, उनको कमी ना रहो। ये तो है ना, संतुलन बिगाड़ रखा है, जैसे महिलाओं का अधिकार न देके संतुलन बिगाड़ रखा है, एक ही तरफ भारी करा हुआ। तो वो भारी इतना हो रहा है कि पुरुष चाहे गलती करता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, क्यों? वो अपने छल बल के उससे अपने को बचाता है, और कई जगह अति छल बल हो रहा तो वहाँ फंसता भी है, फिर पार्टियों को एक्शन लेना पड़ता है, पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। तो इस तरह की बातें ना हो, और जल्दी से महिलाओं का अधिकार उन्हें दिया जाए, कि कोई भी महिला पीछे न रहे। उसे अगर घर के बैठ के काम मिलना है तो घर में बैठ के काम उसे मिले, ज़रूरी नहीं है उसे दिल्ली बम्बई घुमाना, कि वो जैसे बोल रहे कि महिलाओं का दुरुपयोग करें। भाई कौन दुरुपयोग करेगा? तुम ही कर रहे हो इतने साल से तो दुरुपयोग, जो तुम महिलाओं को अधिकार नहीं लेने दे रहे, तुम्हारी पीढ़ियाँ कर रही होंगी, और तो कोई नहीं कर रहा। कि सारी जगह तुमने फिल्में बना ली, सारी जगह तुमने नैनीताल में घूम लिए, इधर घूम लिए, उधर घुमा लिया सबको, देश विदेश, लेकिन तुम लोगों ने महिलाओं का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? 33 भी नहीं दिया। किसने कहा था ये करने के लिए कि 33 न दो महिला को? तो ये बातें कहीं भी जायज़ नहीं है, विदेशों में भी इस तरह का नहीं है, और हमारा देश तो इस तरह का अच्छा मानता ही नहीं। ये वो देश है जहाँ शास्त्रार्थ करती थी महिलाएं, सीता का ज़माना था, किस तरह से जो है उनका विवाह हुआ था। तो ये जो है बातें बहुत दकियानुसी विचारधारा, और महिलाओं का अधिकार छीनना क्यों? हमें हमारी सीट नहीं आएगी, अपनी बचत करने के लिए दूसरों को पीछे, महिलाओं को मीटिंग में नहीं बुलाना, क्यों? हम पीछे हो जाएंगे, हमारी महत्ता ख़त्म हो जाएगी। तो ये बातें अब जाने वाली हैं, इस तरह का कोई नहीं झेलता।
और घर में भी इस तरह की बातें आने लग जाएंगी तो फिर क्या करोगे। लेकिन ये है कि जो उनका अधिकार है उन्हें दो, कि उसी का अधिकार रोकने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो ये 4 धाम यात्रा है, इसमें भी अनुशासन बनाने के लिए तभी होगा ना जब खुद अनुशासित होंगे। जब खुद अनुशासित नहीं होंगे तो फिर क्या आप बताओगे। भाई हमारे जो सांसद हैं, अब तुमने सड़क नहीं बना रखी तो जनता तो वहाँ भी टोकेगी, 4 धाम यात्रा में प्रधानों को टोकेगी, विधायकों को टोकेगी, भाई ये क्या रास्ता है ना। किसी के पत्थर पड़ेगा तो उसका भी जिम्मेदारी तुम ही लोगों की होगी जो नहीं कर रहे हो काम तो। और सही कर लोगे तो फिर यह है कि भाई वो कुदरत हुआ, हमारी गलती नहीं थी, ये बात आती है। लेकिन यह है अपना काम सही करें, जितना अच्छा काम करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा होगा, राज्य आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और जितना हमारे बच्चे हैं सबको रोज़गार मिलेगा। आजकल 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, गाड़ी वाले बच्चे अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बोलते हैं हम बिजी रहते हैं इसमें, अपना काम करते रहते हैं। और अगर महिलाओं का मुद्दा पूरा हो जाता है, उनका अधिकार सही समय पे मिल जाता है, तो हमारे गांव के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, गांव की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, प्रदेश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह का किसी का अधिकार न रोकें और सोच समझ करके इस निर्णय को जल्दी लें, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और बाद में कईयों को राजनीति से हाथ धोना पड़े। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और आपने सुना है श्रीमती सुषमा स्वराज चौधरी को। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी तक जो महिलाओं का आरक्षण था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उत्तराखंड की महिलाओं में नहीं, पूरे देश में महिलाओं में रोष बहुत ज़्यादा है। और उनका कहना है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, तभी देश विकसित होगा, तभी प्रदेश विकसित होगा, तभी क्षेत्र विकसित होगा। मैडम, आपका चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। लोकलाज्य निवारणं मयोपयादिभ्येतुभ्यं वस्त्रं प्रतिगृह्यतां वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामि। श्रृंगार यहाँ पे रखो, सुंदरी माता को पहना दीजिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा श्रद्धा नमोस्तुते। ओम हरि ओम। तुरंत दीप कर दीजिए, पीछे का ध्यान भी रखना है, पीछे मत। ओम हरि ओम। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीप ज्योति हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यं धन संप्रदाम मम बुद्धि प्रकाशाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। प्राणार्पणे समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम हरि ओम। काहेन वाचां सिद्धि भावुद्यत्ता भवप्रकृते स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर हो प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं विद्यां देशवारणे शर्कराखंड खाद्यानि दधीष्टे भगतानि च आहारं भक्ति भोजं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। ओम हरि ओम। थोड़ा जल ले लो, दाहिने हाथ में जल का दे दो, थाली में घूम करके। काहेन वाचा सिद्धि भावुद्यत्ता भवप्रकृते स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै मां महेश्वराय समर्पयामि। ओम हरि ओम।
वनस्पतिरसोत्पन्नः कल्याणयोगन्दुत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये अपने ऊपर लीजिए। धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनं दीपज्योतिरत्मे पापं पूजा दीप नमो हरि ओम अब हाथ में फूल ले लो। दोनों लोग हाथ जोड़ लीजिए। आप भी ले लो। एक फूल आप ले लो हाथ में, एक को दे दो और अपनी मनोकामना बोलते हुए यात्रा की वही है। चलो एक सब और बाकी हाँ ये अंदर चलेगा। अंदर दर्शन के लिए जाएंगे ना। माला भी डालनी पड़ेगी। माला भी माला यहीं पे करवाएंगे। हाँ।